बहहारसम्बली इंतखाबात की सरगर्मियां उरूज पर हैं। तमाम तर सियासी पार्टियों की नज़र मुस्लिम वोट बैंक पर जा टिकी है। मौजूदा हुकूमत बार बार दावा कर रही है कि नीतीश कुमार ने अकलिती समाज और मदरसों के लिए बेहद काम किए हैं। उधर पटना में मदारिस की तंज़ीमों ने हुकूमत और अपोजिशन दोनों को ही तनकीद का निशाना बनाया। मदारिस के मुंतज़मीन और उससे जुड़े लोगों के मुताबिक मौजूदा हुकूमत जहां मदरसों के मसाइल को हल करने में नाकाम रही है, वहीं अपोजिशन ने भी कभी मदारिस के सवाल पर कुछ कहने और कुछ करने की जहमत तक अदा नहीं की। क्या है इंतखाबात में मदारिस के लोगों का मिजाज, किन किन से इन लोगों को शिकायत है, आगे ये क्या कुछ चाहते हैं, इन तमाम चीज़ों के बारे में जायजा लिया वहां मौजूद हमारे साथी आलम ने। बहहारसम्बली इंतखाब को लेकर तमाम सियासी पार्टियों की तैयारियां अपने शबाब पर है। बिहार में अगर बात माइनॉरिटी की जाए, अकलियतों की जाए तो करीब 60% ऐसे हलके हैं जहां अकलियती आबादी उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करती है। कई तरह के मुद्दे उठ रहे हैं। मदारिस के भी अपने मामले हैं। मदरसों के लिए हुकूमत ने कुछ काम भी किया है और कई काम ऐसे हैं जो अभी भी पेंडिंग में हैं, सर्द खाने में हैं, ठंडे बस्ते में हैं, महकमे तालीम में। हम बात करेंगे मदरसों के भी लोगों से कि उनका क्या लाहे अमल होगा इस बार के इंतखाब में। अगर आपसे जानने की कोशिश करें कि इस बार के चुनाव में आप लोग क्या मुद्दों पे वोट कीजिएगा या क्या मुद्दे रहेंगे, तो क्या कहेंगे मदारिस को लेकर? नहीं, मदारिस के मामले में ये ज़रूर है कि मौजूदा वज़ीर आला नीतीश कुमार ने जो मदारिस के लिए किया है वो काबिल ज़िक्र है, लेकिन उसका बदला पिछले इलेक्शन में मदरसा वालों ने उनको दे दिया। इस बार मदारिस के बहुत सारे मुतालबात थे जिसको हुकूमत ने पूरा नहीं किया। हुफ़ाज़ कराम का मामला, 15/2/2011 का मामला, नए मदारिस, बस आज और कल के इसमें 8.5 साल उन लोग बग़ैर पैसे के ज़िंदगी बिता रहे हैं, भूखे प्यासे। और ये सब तमाम मसले रहेंगे जो कि तनख्वाह नहीं मिला या मदरसों को मंजूरी नहीं मिली। आपसे जानना चाहें, आप लोग जो है काफ़ी तहरीक भी चलाए हैं, डेमोन्स्ट्रेशन भी किया, हुकूमत के ख़िलाफ़ भी किया और लगे रहे काफ़ी। क्या लगता है मसले हल हुए? कुछ भी मसले हल नहीं हुए। मुसलमानों के अक़लियतों के मसाइल वैसे के वैसे ही पड़े हुए। आज भी फाइलें जो जाती हैं सर्दमोहरी का शिकार हो जाता है। सरकार छलावा कर रही है। सरकार को जो करना चाहिए था मदारिस के लिए, मुसलमानों के लिए, बिहार के मुसलमानों के लिए, ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो आप लोगों ने कुछ मंसूबा बनाया है इंतखाब को लेकर ना? बिल्कुल मंसूबा है, मंसूबा वाज़ेह है। सरकार एक तरफ हमको माइनॉरिटी कमीशन बना देती है, सरकार एक तरफ मैंने एजुकेशन के लिए मदरसा एजुकेशन बोर्ड देती है, इतना बड़ा राजकीय मदरसा इस्लामिया शम्सुल हुदा देती है, लेकिन उसके बावजूद इसको खोखला कर दिया सरकार ने। ऐसे नाअहल आदमी को चेयरमैन बना दिया जो कुंभा परवरी कर रहा है, बेटा दामाद, होने वाला दामाद उसमें बहाल हो जाता है। अजब विडंबना है। सरकार के यहाँ शिकायत होती है, सरकार शिकायत नहीं सुनती। मदरसों के सिलसिले में क्या मांग है आप लोगों की? मदरसों के सिलसिले में ये मांग है कि जितने भी मदारिस को जो अभी तक नियुक्ति नहीं हो पाई है या उनको रेजोल्यूशन नहीं मिल पाया है, उनको कम्प्लीटली उनको सारे काम जो मदरसे की नीड्स है उसको पूरा किया जाए। कई सारे मसाइल हैं, आप देख रहे हैं, कई सारे मसाइल हैं और ये हुकूमत कहती है कि मदरसों के मसले को हमने हल किया है और भी कई सारे लोग हैं। आप बताइए साहब, क्या बुनियादी सवाल रहेंगे आप लोगों? हमारा सवाल ये है सरकार से, उन्होंने जो भी काम किया है मदरसे में फ़िलहाल ठीक किया है, लेकिन उसमें बहुत से लोग मार खा गए हैं। मिसाल के तौर पे मान लीजिए कि हम हाफिज़ के सीट पे हैं, हमारी बहाली 2005 की है और जिनकी बहाली कल हुई है सेम पेमेंट कर दिया है। तो ये हमारे साथ बहुत नाइंसाफ़ी किया है नीतीश कुमार ने। सवाल है मदरसों के इशू पे आप लोग जब जाएंगे तो क्या लगता है कि मदारिस के मसले हल हुए हैं? नहीं, अभी जो चेयरमैन को ये जो बहाल किए हैं, अध्यक्ष जो बनाए हैं चेयरमैन को, और सरकार कहती है कि हम 2459 वाले को जो है पेमेंट दे रहे हैं। ये राज्यसभा में भी RCP सिंह जो है कहते हैं कि हम 2459 मदरसे को बहाल कर दिए हैं और सब टीचर को पेमेंट दे रहे हैं, अनुदान दे रहे हैं। और यहाँ 2459 में कितने मदरसे को पास किए हैं ये तो सरकार के पास लिस्ट है। चलिए, तो आपने देखा ये कई सारे सवाल हैं। सवाल सिर्फ हुकूमत से नहीं है, सवाल अपोजिशन से भी है कि मदरसों के मसले पर अपोजिशन खामोश रही है। मदरसों के सिलसिले में अपोजिशन ने भी कोई आवाज़ नहीं उठाया है। हुकूमत से भी मदरसों वालों की काफ़ी शिकायतें हैं और जाहिर है इस सिलसिले में मदारिस के लोग अपने हिकमत अमली बना रहे हैं। किसको इंतखाब करेंगे और किसे चुनेंगे ये वक्त आएगा तभी पता चलेगा। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ महफूज आलम, न्यूज़ 18 पटना।